बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। तंत्र की दीक्षा में प्रवेश पाना और तंत्र की दीक्षा में प्रवेश करके उत्तीर्ण हो जाना बड़ा काम नहीं है। ये आपकी साधना से, आपकी आस्था से, आपकी विश्वास से, आपकी श्रद्धा से, आपकी लगन से, आपकी निष्ठा से, भक्ति भाव से भी और स्वयं की इच्छा शक्ति से भी किया गया आपका जितना भी उपक्रम होगा, उससे आप उसमें उत्तीर्ण तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस ऊर्जा को संभाल के रखना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि शक्ति होना, उसके साथ साथ संयम होना भी आवश्यक अंग है। शक्ति के साथ अगर संयम नहीं है तो अपनी बर्बादी के साथ साथ दूसरे की बर्बादी भी तय है। हमेशा ध्यान रखना है, शक्ति अर्जित करने के पहले उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती। जैसे रुपया एक प्रकार की शक्ति है, आप उससे हर खरीदे जाने वाली वस्तु खरीद लेते हैं, एक शक्ति एक प्रकार की। तो रुपया लाते हैं तो उसके पहले उसके रखने का, बचा के रखने का सुरक्षित इंतजाम करते हैं, नहीं होता तो बैंक में रखते हैं। तो एक प्रकार का संयम है, बैंक में जमा कर दिया और आप बड़े आराम से प्रेम से घर में सोते हैं, चैन की बंशी बजाते हैं, निडर रहते हैं, एकदम निडर। ऐसे ही शक्ति को अर्जित करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि यह जो शक्ति हम अर्जित कर रहे हैं, यह शक्ति अपने लिए नहीं है, यह शक्ति अपने द्वारा किसी की सहायता के लिए है। तो अपने द्वारा किसी की सहायता की जा सके, इसलिए यह शक्ति है। इसलिए जो दीक्षा आपको मिली है, इसमें संयम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति का एक बार आप दुरुपयोग करते हैं तो फिर आपके हाथ से खजाने की चाबी चली जाती है, निकल जाती है। ध्यान रखना है, दुरुपयोग नहीं करना है, कभी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना है। संयम बहुत आवश्यक है। रिवॉल्वर का लाइसेंस, असलहे का लाइसेंस तभी आपको मिलता है जब सारा परीक्षण, सारी रिपोर्ट लग जाती है प्रशासन की, भाई ये संयमित आदमी है, ये ऐसा नहीं है कि मार देगा किसी को, तभी मिलता है। ऐसे ही सृष्टि का नियम है। शक्ति तभी आपको मिलती है जब आपके अंदर संयम आ जाता है। तो ध्यान रखो, पहले संयम आता है फिर शक्ति आती है। पहले शक्ति आ जाए और बाद में संयम आएगा, ऐसा होता नहीं है। ये नियम बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। पहले संयम फिर शक्ति का प्रवेश होगा, ऐसे सृष्टि का नियम है। पहले संयम। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले संयम सिखाते थे, संयम फिर साधना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि संयम बहुत रखना है। तंत्र को समझना है तो खुले हृदय से पूरी सृष्टि को, पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस आप में दिखे और आप अपने को पूरे एग्जिस्टेंस में देख पाएं, ये तंत्र है। आपको पता है कि दरबार के पास यह शक्तियाँ विराट रूप में हैं, पूरी ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में ये शक्ति नहीं है किसी के पास। और उसके लिए जिन लोगों ने तंत्र की दीक्षा ली है, पास हुए हैं, उनको पता है कितनी कठिन परीक्षा से गुजरे हैं, कितना श्रम किया है, कितना जप किया है, कितना दशांश जप किए हैं। जो तंत्र की दीक्षा का एक लेवल पास कर लेता है, द्वितीय चरण में जाता है, उसके पास ऊर्जा का विशाल भंडार होता है। आपने देखा है ना कि अगर वो छू ले पीड़ित आदमी को, घर के पीड़ित लोगों को, तो कटे पेड़ की तरह गिरता धड़ाम से, ऐसे। आपके तप, आपकी तपस्या, आपके जप तप अनुष्ठान से, साधना से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई,
इस ऊर्जा को संभाल के रखना थोड़ा सा कठिन काम है। इसीलिए हम आप सबका गुस्सा पहले छीन लेते हैं। ताकि बहुत गुस्से में आप कोई काम ना करो, क्योंकि शक्ति होना, उसके साथ साथ संयम होना भी आवश्यक अंग है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि संयम बहुत रखना है। शक्ति आप में ऑलरेडी इतनी है। अभी हम आपको तमाम बातें बताते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति नहीं है आपके पास। शक्ति बहुत है आपके पास, लेकिन अभी आपके बक्से में बंद है। बस पहले संयम आ जाए धीरे धीरे। जो शुरुआत के स्टेज हैं जिनमें आपको शक्ति का संचय करना है, स्टेज आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर शक्ति से खेलने के लायक आप बन जाओगे।